हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स इन आर इंग्लिश क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, हमारा 10th क्लास का जो चैप्टर है, मतलब जो बुक चल रही है रीसोल्यूशन, उसका जो चैप्टर है, लास्ट चैप्टर रीसोल्यूशन। देखिए, बुक के नाम पे ही इस चैप्टर का नाम है रीसोल्यूशन, जिसका अर्थ होता है संकल्प लेना। तो स्टूडेंट्स, ये जो रीसोल्यूशन चैप्टर है, आज हम इसे शुरू करने जा रहे हैं। तो देखिए, अन्ना आ यंग बॉय, अन्ना जो कि एक नौजवान लड़का है, हैड जस्ट रिटर्न टू हिज विलेज, वह अभी अभी अपने गांव लौटा है। फ्रॉम द कॉलेज हॉस्टल, कॉलेज के एक छात्रावास से। ड्यूरिंग हिज समर वेकेशन, उसकी गर्मी की छुट्टियों के दौरान। एज ही ट्रस्ड टुवर्ड्स हिज होम, जैसे ही वह अपने घर की तरफ बढ़ता है। ही सा द सन गोइंग बिलो द होरिजन, उसने देखा कि जो सूर्य था वह क्षितिज से नीचे जा रहा था। एंड द वेस्टर्न स्काईज फ्लैश्ड विद द ऑरेंज रसेट स्ट्रीक्स ऑफ लाइट, और जो पश्चिमी आसमान था उसमें नारंगी रंग की जो सूर्य की किरणें थी, वो नारंगी रंग का ही प्रकाश दे रही थी। द सीन ऑफ द सेटिंग सन ऑलवेज पुट हिम इन लो स्पिरिट्स, जब कभी भी अन्ना डूबते हुए सूरज का दृश्य देखता तो उसकी आत्मा डूबने लगती। ही हिमसेल्फ डिड नॉट नो व्हाई, इस बात के बारे में वह खुद भी नहीं जानता था कि उसके साथ ऐसा क्यों होता था। द लैंड वाज ड्राई, पूरी भूमि सूखी हुई थी। एंड पार्च्ड, और पीली पड़ रही थी। एट प्लेसेस इट अपीयर्ड एज इफ फ्यूटाइल अटेम्प्ट्स हैड बीन मेड एट प्लॉफिंग, उस जमीन को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ पे निरर्थक जुताई के प्रयास किए गए हों। द प्लॉफ्ड राइजेज हैड हार्डेंड, क्योंकि यहाँ पे हल चलाना बहुत कठिन था। हेयर एंड देयर, यहाँ और वहाँ। कैक्टी ऑफ डिफरेंट शेप्स, कैक्टस के जो पौधे होते हैं अलग अलग आकार के, ग्रीव, वो उगाए थे। ए सोलिटरी क्रो पर्च्ड ऑन द ओल्ड बबूल ट्री, एक अकेला कौवा जो था वह एक बबूल के पेड़ पर बैठकर कां कां करता है। अन्ना वाज स्ट्रक बाय द अनयूजुअल ट्रैंक्विलिटी, अन्ना जब इस असाधारण शांति को देखता है तो वह अचंभित रह जाता है। ऑल अराउंड, चारों तरफ। विच वाज पर्स्ड बाय द कलेक्टिव ट्विटरिंग ऑफ द बर्ड्स, यह वह स्थान था जो किसी समय में बहुत सारी चिड़ियाओं, पक्षियों के द्वारा जहाँ शोरगुल हुआ करता था। सोयरिंग हाई इन द स्काई, जिनकी बादलों में आवाज़ आती रहती थी। द जोवियल फील्ड्स वेयर द फार्मर्स प्लॉफ्ड, वो आनंदित खेत जहाँ पे किसान खेत जोता करते थे। एन्जॉय एंड सेंग, जहाँ पे किसान खूब आनंद करते थे, नाचते गाते थे। द मीडोज़ यानी चारागाह, वे चारागाह वेयर द कैटल ग्रेज्ड, जहाँ पे मवेशी चरा करते थे। वाई वर दे डेजर्टेड, आज वो सब रेगिस्तान क्यों बन गए हैं, आज वो सब सुनसान क्यों हो गए हैं। ही मिस्ड द चिरपी लिटिल फेसेस, आज जो अन्ना है वो उन चहकने वाले छोटे छोटे चेहरों को याद कर रहा है। प्लकिंग बेरीज, जो बेर तोड़ा करते थे। फ्रॉम द थोर्नी बेर ट्रीज, जो कांटेदार बेरों के पेड़ से बेर तोड़ा करते थे। और प्लेइंग क्रिकेट, और क्रिकेट खेला करते थे। विद देयर बैटर्ड बैट्स, अपने बैट बल्लों के साथ। एंड स्मॉल स्टिफ स्टेम्स, और छोटे छोटे कठोर तने लेकर। ट्रीज एज विकेट्स, पेड़ के छोटे छोटे तनों से विकेट बनाते थे। अन्ना वाच्ड द फैलो लैंड स्प्रेड अक्रॉस, अन्ना ने देखा वह सूखी हुई धरती दूर दूर तक फैली हुई थी। द डिस्टेंस होरिजन, उस दूरी के क्षितिज को भी। विद आइज वाइड ओपन, वह अपनी आंखों को खोलकर देख रहा था। बट डिड नॉट परसीव अ ह्यूमन सोल, लेकिन उसे दूर दूर तक कोई व्यक्ति नहीं दिखाई दिया। ही वाज अनेबल टू कम्प्रहेंड व्हाट द मैटर वाज, वह यह अंदाज़ा लगाना उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था कि आखिर क्या मामला था। स्ट्रेंज थॉट्स क्रॉस्ड हिज माइंड, उसके दिमाग में अजीब अजीब विचार आ रहे थे। हैज समथिंग इनऑस्पिशियस हैपेंड इन हिज लिटिल विलेज, इनऑस्पिशियस का मतलब होता है अशुभ। वह सोचने लगा, क्या यहाँ कोई अशुभ घटना घटित हुई है इस गाँव में। ही ट्रेडेड विद क्विक स्टेप्स, वह जल्दी जल्दी कदम बढ़ाकर आगे चलने लगा। बट हिज लगेज स्लैकेंड हिज पेस, लेकिन उसके पास सामान इतना था कि वह उसकी गति को धीमा बना रहा था। ही पास्ड बाय द विलेज पाठशाला, वह गांव की पाठशाला के पास से गुजरा।
वेयर द इवनिंग क्लासेस वर हेल्ड, जहाँ पे शाम की कक्षाएं लगा करती थी, फॉर द चिल्ड्रन एंड द यूथ, बच्चों के लिए और नौजवानों के लिए। द साइलेंस ऑफ दिस फैमिलियर प्लेस जैर्ड ऑन हिज ईयर्स, इस पारिवारिक और जाने पहचाने स्थान की ये जो चुप्पी थी वह उसके कानों को कुरेद रही थी। नो स्टूडेंट सिटिंग ऑन द सैक मैट्स, आज कोई भी विद्यार्थी बोरी की पट्टियों पर नहीं बैठा था। नो रिप्राइमेंडिंग बाय द मास्टर साहब, ना ही कोई मास्टर साहब के पीछे दोहरान कर रहा था। नो नोडिंग हेड्स मेमोराइजिंग टेबल्स, ना ही कोई हिलता हुआ सिर टेबल याद कर रहे थे, जैसे 2 एकम 2 2 दूनी 4। नो हेड्स बेंट लो, ना ही कोई सिर झुका हुआ था, ओवर देयर स्लेट, उनकी स्लेट्स पर। नो राइटिंग बोर्ड्स प्रोप्ड अप अगेंस्ट द वॉल टू ड्राई इन द एयर, ना ही दीवार पर कोई बोर्ड लगाया गया था जिसे हवा में सुखाना हो। अन्ना मूव्ड अहेड, अन्ना आगे बढ़ा। द विलेज चौपाल वाज एम्प्टी, उसने देखा गांव की चौपाल भी आज खाली थी। एज ही केम क्लोज टू द हाउसेज, जैसे ही वह घरों के पास आया, ही थॉट ऑफ द प्लीजेंट अरोमा ऑफ द इवनिंग फूड, उसे अचानक शाम के भोजन की अच्छी खुशबू की याद आई। कुकड, जो कि पकाया जाता था, विच यूज टू मेक हिम रेवेनस, जो उसे बहुत ही स्वादिष्ट लगता था। बट दिस फैमिलियर स्मेल टू वाज मिसिंग, लेकिन आज यह जानी पहचानी जो गंध है वह भी नहीं आ रही थी। द विलेज डॉग बार्क्ड एट हिम, गाँव के कुत्ते ही अन्ना की तरफ भौंक रहे थे। हैज़ ही बिकम आ स्ट्रेंजर इन हिज ओन विलेज, अन्ना सोचने लगा क्या वह अपने ही गाँव में आज एक अजनबी बन गया था। सडनली, अचानक, ही कॉट अ ग्लिम्पस ऑफ द चौकीदार, उसने अचानक गांव के चौकीदार को देखा। ए फ्रेल मैन, जो कि एक कमज़ोर सा व्यक्ति था, विद मिल्क वाइट बियर्ड, जिसकी दूध जैसी सफ़ेद दाढ़ी थी। वियरिंग अ शैबी धोती कुर्ता, जिसने एक फटा पुराना सा धोती कुर्ता पहना हुआ था। अन्ना आस्क्ड, अन्ना ने पूछा, बाबा व्हाट इज़ द मैटर, बाबा आखिर मामला क्या है। वेयर हैव द विलेजर्स गॉन, गाँव वाले कहाँ गए। द ओल्ड मैन आंसवर्ड, उस वृद्ध व्यक्ति ने उत्तर दिया। ऑल द विलेजर्स हैव गॉन टू द विलेज टेम्पल, सभी गांव वाले गांव के मंदिर में गए हैं। टू ऑफर स्पेशल मिडनाइट प्रेयर्स टू अपीज गॉड, भगवान से अपील करने के लिए रात्रि की आधी रात की प्रार्थनाएं करने गए हैं। एज देयर इज ए सवेयर ड्रॉट इन द विलेज, क्योंकि गांव में बहुत ज़्यादा सूखा पड़ रहा है। Although there was sufficient rainfall this year, yet all the sources of water have dried up, यद्यपि इस बार अच्छी बारिश हुई लेकिन फिर भी पानी के सारे स्रोत जो थे वो सूख गए हैं। To them it is indicative of the fury of God, उनके लिए यह भगवान के नाराज होने का संकेत है। The चौकीदार heaved a deep sigh, चौकीदार ने एक लंबी आह भरी एंड सैड और कहा, The villagers are starving, गांव वाले भूखे मर रहे हैं। एंड देयर एग्जिस्टेंस इज़ इन पेरिल, और उनकी उपस्थिति कष्ट में है। दे हैव नथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू, उनके लिए आगे देखने को कुछ नहीं है। ए फ्यू विलेजर्स हैव ऑलरेडी मिग्रेटेड टू द सिटीज़, कुछ गांव वाले तो पहले ही शहरों की तरफ जा चुके हैं। इन सर्च ऑफ जॉब्स, काम की तलाश में। थिंकिंग दैट दिस विलेज इज़ कर्स्ड, उनका तो यह मानना है कि यह गाँव उनके लिए एक अभिशाप है। अन्ना डिसाइडेड दैट, अन्ना ने यह निश्चय किया कि ही विल नॉट जॉइन द विलेजर्स इन द टेम्पल, कि वह लोगों से मिलने के लिए मंदिर में नहीं जाएगा। ही थॉट दैट, उसने सोचा कि द विलेज फोक डू नॉट एंजोर टू फाइंड अ सॉल्यूशन टू माई ग्रेव प्रॉब्लम, उसने ये बात मान ली कि जो गांव का अंधविश्वास है वह मेरी समस्या का समाधान नहीं कर सकता। बिकॉज, क्योंकि ऑफ द लैक ऑफ प्रॉपर एजुकेशन, क्योंकि यहाँ के लोगों में शिक्षा की कमी है। इफ़ थिंग्स बिकम अनबियरेबल, यदि स्थिति इसी तरह से असहनीय होती रही, दे नीड गॉड टू डिसेंड ऑन अर्थ टू फाइट देयर बैटल, तो उन्हें अपनी इस कमजोरी से लड़ने के लिए भी भगवान की आवश्यकता होगी। दे होपफुली वेट फॉर एन अवतार, वो आशा करके एक अवतार का इंतज़ार करेंगे। इन द आवर ऑफ क्रिसिस, और ऐसी स्थिति के समय में दे डू नॉट रियलाइज़ दैट, वो ये महसूस नहीं करते हैं कि
गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्व्स, कि भगवान भी केवल उनकी ही सहायता करता है जो खुद की सहायता स्वयं करते हैं। इवनिंग गेव वे टू ट्वेलाइट, अब शाम का समय था, कुछ अंधेरा सा होने लगा। एंड ट्वेलाइट सैंक इनटू डार्कनेस, और गोधूली का समय अब अंधेरे में बदल गया। ही वाज अलोन इन हिज हट, वह अपनी झोंपड़ी में अकेला था। ही टर्नड अप द विक ऑफ द लैंटर्न, उसने लालटेन की बत्ती को घुमा दिया। इट्स शूटी चिमनी बिकेम ब्राइट, उसकी जो बत्ती थी अब तेज चमकीली हो गई। अन्नाज थॉट्स फ्ल्यू बैक टू द पास्ट, अन्ना के विचार पुनः भूतकाल में चले गए। ही रिमेंबर्ड हाउ हिज पेरेंट्स, उसे याद आया कि किस प्रकार से उसके माता पिता ने इन स्पाइट ऑफ द स्ट्रिंजेंट फाइनेंशियल कंडीशन, उसके माता पिता की गरीब आर्थिक स्थिति के होते हुए भी सेंट हिम टू अ प्रेस्टिजियस साइंस कॉलेज, उसे एक अच्छे विज्ञान कॉलेज में भेजा इन द सिटी, शहर में। हिज स्ट्रॉन्ग विल टू प्रूव हिमसेल्फ, और उसकी पढ़ने की कठोर इच्छा ने उसे भी सिद्ध कर दिया। वॉन हिम द अवार्ड, और उसे एक पुरस्कार दिलवाया ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट, सबसे अच्छे विद्यार्थी का, ऑफ द कॉलेज, कॉलेज के सबसे अच्छे विद्यार्थी का। अन्ना वाज फर्मली डिटरमाइंड दैट, अन्ना पूरी तरह से दृढ़ निश्चयी था कि आफ्टर कंप्लीटिंग हिज एजुकेशन, की अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद ही वुड रिटर्न टू हिज स्मॉल विलेज, वह अपने छोटे से गांव में लौटेगा। एंड वर्क फॉर इट्स अपलिफ्टमेंट, और उस गांव के उत्थान के लिए कुछ काम करेगा। ही ऑलवेज थॉट ऑफ एम्प्लॉइंग मॉडर्न मेथड्स ऑफ फार्मिंग, वह हमेशा अपने गांव में कृषि के नए नए तकनीकों को अपनाने पर बल देता था। इन हिज विलेज, अपने गांव में। एंड एजुकेटिंग द विलेजर्स, और वह गांव वालों को शिक्षा देना चाहता था। ऑन एनवायरनमेंट, पर्यावरण के बारे में। वाटर मैनेजमेंट, पानी की व्यवस्था के बारे में। एंड अदर इश्यूज़, और अन्य कुछ बातों के बारे में। ही वॉज टोटली डिफरेंट फ्रॉम हिज अदर क्लासमेट्स, वह अपने अन्य सहपाठियों से बिल्कुल अलग था। हु ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ अर्निंग इन डॉलर्स, जो हमेशा सपना देखा करते थे डॉलर में कमाने का। एंड लीडिंग अ लग्जीरियस लाइफ इन अ फॉरेन कंट्री, और विदेश में एक विलासिता का जीवन जीने का सपना देखा करते थे। एज ही वाज रिफ्लेक्टिंग ऑन द गोल ऑफ हिज लाइफ, जैसे ही वह अपने जीवन का यह लक्ष्य तय कर रहा था। हिज आईलिड्स बिकेम हैवी, उसकी आँख की पलकें कुछ भारी होने लगी। एंड ही वेंट ऑफ टू स्लीप, और वह सोने के लिए चला गया। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही चैप्टर। आगे का जो चैप्टर हमारा बचा है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। तब तक के लिए थैंक्स।